हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल और ये हमारी HTML सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने सीखा था कि HTML बेसिक्स क्या होते हैं और HTML स्ट्रक्चर के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले जाकर वो वीडियो देखें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML टैग्स क्या होते हैं, HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसके बाद हम हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और डिव टैग को प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद हम इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। HTML के जो टैग्स होते हैं वो मार्कअप सिंबल्स होते हैं जो ब्राउज़र को ये बताते हैं कि कंटेंट को डिस्प्ले कैसे करना है। ये यूजुअली पेयर्स में ही आते हैं, जैसे ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। इसके लिए हम एंगल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग टैग लिखते हैं, उसके बाद हम कंटेंट लिखते हैं और एंड में हम क्लोजिंग टैग लिखते हैं। क्लोजिंग टैग में सिर्फ बैक/ ब्रैकेट का यूज़ होता है। कुछ टैग्स सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं जिनको अलग से क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है। इनके एंड में हम बैक/ ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। HTML एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाते हुए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही वेबसाइट बनाते हुए हमें एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और एलिमेंट हमारा स्टार्ट टैग प्लस कंटेंट प्लस एंड टैग से मिलकर बना होता है। अब इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या होते हैं। तो जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा न्यू लाइन में आते हैं और वो अपनी फुल विड्थ लेते हैं। मतलब जैसे एक लाइन में स्पेस बच गया है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट को वो स्पेस नहीं देंगे, अपनी 100% विड्थ लेंगे। और इसमें हमारे डिव टैग, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग आते हैं। जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं और उनको जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस कवर करने के बाद जो बचा स्पेस होता है वो दूसरे एलिमेंट को दे देते हैं। और इसमें हमारे स्पैन टैग, एंकर टैग और इमेज टैग आते हैं। अब हम हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और डिव टैग को प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे कि इनमें जो हम कंटेंट लिखते हैं वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग टैग से स्टार्ट करेंगे। आपने हर वेबसाइट में हेडिंग टैग देखा होगा। जैसे अगर आपको मेन हेडिंग देना है तो आप H1 टैग का यूज़ करते हो, और अगर आपको सब हेडिंग देना है वेबसाइट में तो आप H2 से लेकर H6 तक का यूज़ कर सकते हो। तो हम यूज़ करके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा ओपनिंग टैग आता है, उसके बाद कंटेंट और फिर क्लोजिंग टैग। ऐसे ही H2 में भी हम अपना कंटेंट लिख लेते हैं। इनमें फ़ॉन्ट साइज का डिफरेंस होता है। H3, H4, H5 में भी हम लिख लेते हैं। इन टैग्स में जो कंटेंट लिखा है तो ये टैग्स ही बताएंगे ब्राउज़र को कि वो किस टाइप से दिखाना है। और हमने सीखा था कि स्टार्ट टैग प्लस कंटेंट प्लस एंड टैग को मिला के हमारा एलिमेंट बनता है। तो ये हमारा हेडिंग एलिमेंट है। ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर हमारी वेबसाइट बनती है। अब हम अपनी फाइल सेव कर लेते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी H1 से H6 तक अलग अलग हेडिंग्स आ गई हैं जिनका फ़ॉन्ट साइज़ अलग अलग है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट में अलग अलग हेडिंग टैग्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम P टैग देख लेते हैं। तो उसके लिए अपने कोड पे चलते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए आप P टैग का यूज़ करोगे। जैसे आपने इसमें डमी पैराग्राफ लिखना है
तो आप लॉरम लिखने के बाद 100 लिखोगे और एंटर करोगे तो आपके पास 100 वर्ड्स का डमी पैराग्राफ बन के आ जाएगा। तो अब अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं और इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पैराग्राफ बनकर आ गया है। ये सभी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हमने देखा था कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पूरी फुल विड्थ लेते हैं अपनी और न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, और जैसे बचा हुआ स्पेस होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं देते हैं। अब डिव टैग देख लेते हैं क्या होता है। तो डिव का मतलब होता है डिवीज़न। जैसे आपको अपनी वेबसाइट पे अलग अलग सेक्शंस बनाने हैं तो आप उन्हें अलग अलग डिव में डालोगे तो वो एक कंटेनर का काम करेगा। तो हम बना के देख लेते हैं। इसके लिए हम डिव टैग का यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप काफ़ी सारे टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने सेक्शन की हेडिंग देनी है तो आप H1 टैग का यूज़ कर सकते हैं। उसमें अपनी हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप पैराग्राफ लिखना है आपको तो P टैग का यूज़ करोगे और उसमें अपना कंटेंट लिखोगे। कितने वर्ड्स का चाहिए वो लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा सेक्शन बन गया है। अब हम फाइल को सेव करते हैं और आउटपुट देख लेते हैं। तो ऐसे ही आप अलग अलग सेक्शंस बनाने के लिए डिव टैग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स, कमेंट्स कैसे ऐड करने हैं और सिमेंटिक HTML के बारे में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A to IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।